तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। तो कोलरॉश लॉ जो है ये स्टेट करता है कि द कंडक्टिविटी यहां पे हम मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of the ionic conductivities fixed ions multiplied by their respective stoichiometric coefficients। इसका मतलब हुआ लैम्डा ऑफ E is A times lambda of A plus B times B। यहाँ पे मेरी लैम्डा जो है वो कंडक्टिविटी है, A जो है वो मेरे पहले आयन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और स्मॉल v जो है वो मेरा दूसरे आयन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जहाँ पे मेरे A और B आयन्स है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास 2 या 3 या उससे ज़्यादा आयन्स हैं एक इलेक्ट्रोलाइट में, तो उन सब की जो कंडक्टिविटीज़ हैं वो बस ऐड हो जाती हैं नेट कंडक्टिविटी निकालने के लिए। मतलब कोई भी कंडक्टिविटी जो है वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करती, किसी भी एक आयन की दूसरे को इफेक्ट नहीं करती है। अब अगर मैं बात करूं व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन, तो अगर मैंने किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करा तो हो क्या रहा है कि मेरे नंबर ऑफ आयन्स जो है उसके अंदर वो तो कांस्टेंट ही रह रहे हैं या सेम ही रह रहे हैं जो पहले थे, लेकिन जो उसकी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ गई है। तो जितने आयन्स पहले इतनी वॉल्यूम में थे अब वो इतनी वॉल्यूम में। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे आयन्स के फ्लो की वजह से ही कंडक्टिविटी होती है, तो अब मेरे आयन्स को ज़्यादा फ्लो करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू डाइल्यूशन से पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी कंडक्टिविटी जो है सोल्यूशन की वो डिक्रीज होगी।